अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक खुश-आबाद हों अपने-अपने घरों में। आज की मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ किचन से हमेशा की तरह। वैसे मेरी मोस्टली वीडियोज़ किचन से स्टार्ट होती हैं ना। अगर कुछ खाना बना रही हूँ तो मैं साथ थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो मैं थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ साथ। और ऐसे ही मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी और पास्ता मैंने बॉयल कर लिया। बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है काम। बच्चे मेरे स्कूल से ही खाना खाते हैं और स्कूल में जब वो पास्ता बना के देती है तो वो पास्ता सिर्फ बॉयल होता है, उसमें नमक होता है और थोड़ा-सा उन्होंने बटर डाला होता है। तो इसी तरह मेरे बच्चे भी इसी पास्ते के आदी हो गए हैं। वैसे तो मैं टोमेटो प्यूरी और साथ थोड़ी-सी केचप और फ़िश भी डाल के देती हूँ बच्चों को। अब राज तो खा लेता है लेकिन मेरा छोटा बेटा वो खुश होके नहीं खाता, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं फ़िश के बिना बना देती हूँ। जब मैंने सिर्फ़ मैं अबराश के लिए बनानी होती है या जब इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, मुझे पता होता है कि अब मैं कुछ भी बनाऊँगी तो ये खा लेंगे, तो मैं फिर पास्ते में फ़िश भी ऐड कर लेती हूँ। तो फिर ये खा लेते हैं, फिर मिराज को भी कोई इश्यू नहीं होता, वो भी खा लेता है। तो अभी पास्ता जो है वो बन गया है। बॉयल करके मैंने नमक डाल लिया था बॉयल करते हुए और मैंने पानी में भी थोड़ा-सा ऑयल डाला था। इससे आपका पास्ता चिपकता नहीं। और एक बात, जब आप पास्ता बॉयल करके पानी ड्रेन करते हैं तो उसमें से सारा पानी निकलने के बाद आप एक दफ़ा ऊपर से ठंडा पानी डाल लिया करें, फिर उससे पास्ता आपस में चिपकता नहीं। तो इससे ज़रूरी नहीं होता कि आप बॉयल करते हुए न पानी में ऑयल डालें। अगर आप पानी में ऑयल ना भी डालें तो भी बाद जब आप ठंडा पानी डाल लेते हैं पास्ता बॉयल होने के बाद, तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता। हम मार्केट आए हैं और बच्चों के लिए आइसक्रीम्स, अबराश साहब का फ़ेवरेट एरिया, कुछ भी नज़र आ जाए, बस ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी है, बेशक चाहे पहले जो मौजूद है फ्रीज़र में। मेरी वैसे तो कोशिश होती है कि मैं नॉर्मल दिनों में ही हम मार्केट से हो आएँ, बच्चों के स्कूल होते ही, क्योंकि बच्चे जब साथ होते हैं आप पूछें मत कितना ये तंग करते हैं। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाए तो भी जल्दी होती है कि चले मैंने घर जाना है, घर चलें। और अगर वैसे ही रश हो तो फिर आपको पता है बच्चे भी बस तंग करते हैं। इससे हर हाल में बेहतर तो यही होता है कि नॉर्मल दिनों में आप हो आएँ, लेकिन वो भी फिर टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बेहतर तो यही रहता है। मिराज साहब यहाँ पे मज़े कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के। बस इनकी यही झगड़ा होता है, एक ने मुझे हाथ क्यों लगाया, मैं रो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नए मेरे सब्सक्राइबर्स को दिल से वेलकम। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के साथ लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, आपको अच्छी लगी या क्या चीज़, किस चीज़ की आपको कमी लगी, क्या कुछ करके मैं बेहतर बना सकती हूँ अपनी वीडियो को, या कुछ आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहें किस टॉपिक पे मैं बात करूँ, या किसी भी तरह से आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों के सवालों का जवाब देना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, ज़रूर देना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जिन लोगों के कमेंट्स से भरे पड़े होते हैं लेकिन लोग जवाब नहीं दे रहे होते, मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मैं अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट को लाइक तो मैं ज़रूर करती हूँ, मैं रीड ज़रूर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो वीडियो के बाद मुझे बस यही इंतज़ार होता है, मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ कि कितने अच्छे-अच्छे, इतने प्यारे-प्यारे पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं बस मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का जवाब भी दूँ। और मैं सोचती हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा जितना भी चैनल बड़ा हो जाए या जितने भी ज़्यादा व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं हर कमेंट का दिल से रीड करूँ और उसका मैं जवाब दूँ। इंशाल्लाह ताला अब देखिए आने वाला टाइम कैसा आता है, क्या बनता है, लेकिन ख्वाहिश तो मेरी यही है, कोशिश भी मेरी यही होगी। मैंने लेना था बटर मिल्क,
मार्केट से, क्योंकि मैंने एक केक की रेसिपी देखी है, तो वो मैं केक ट्राई करना था। मैंने पहले तो नहीं बनाया, तो अभी वो मैंने ट्राई करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए वो जी, अबराज साहब को ये पता नहीं कहाँ से मिल गया जोकर का। वैसे तो अबराज को बहुत डर लगता है। जब ये छोटा था, तो इसको जोकर से ही डर लगता है। एक दफ़ा इसने जोकर देखा था, पता नहीं किस जगह पे इसने देख लिया। तो उसके बाद से अभी तक उसको जोकर से डर लगता है, और डरता भी बस एक चीज़ से ही था, जोकर से। और अभी हमें डराने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं जो केक की रेसिपी देखी उसमें बटर मिल्क यूज़ होगा, तो वो मैं देख रही थी मार्केट से, मुझे मिल ही नहीं रही थी। ये रियल मार्केट है, जर्मन में ही है ये भी। और मैंने जब इटली में थे तब तो मैंने खैर नहीं देखी, और मुझे कंफर्म पता नहीं, शायद और भी साथ यूरोप में कहीं पे हो। इस मार्केट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं क्वालिटी वाइज़, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी आपको मिल जाती है। और यही इस मार्केट का जो मार्क है वो है TIP टिप। मैंने बहुत ज़्यादा ढूँढा, बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद मुझे मुश्किल से फिर बटर मिल्क मिला। पता ही नहीं चल रहा था। असल में कभी लिया नहीं ना, बहुत कम यूज़ करते हैं। पहले तो हमारे नज़दीक नेट्रो है मार्केट, तो वहाँ से आसानी से मिल जाता है बटर मिल्क। तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो इस रियल मार्केट में मैंने पहली दफ़ा ही बटर मिल्क लिया, और इसके बाद मुझे क्रीम नहीं मिल रही थी, जो हम केक पे जो लगाते हैं। यहाँ पे मैं बार-बार देख रही थी, यहाँ पे सिर्फ़ कंडेंस्ड मिल्क पड़ा हुआ था जो कफ़े में यूज़ करते हैं। तो फिर जी मार्केट से फ़ारिग होके सारी चीज़ें जिस-जिस चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, वो सब लेके तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। हमने कंप्लीट लाम लिया था, तो उसको पहले ऑर्डर दे देते हैं, और फिर 2 दिन फिक्स किए होते हैं जिनसे भी आप लेते हैं ना, तो उनके फार्म हाउस अपने होते हैं या फिर कहीं से भी वो लेके आते हैं, तो फिर हलाल तरीके से आपको ज़िबा करके देते हैं। तो हमने पहले फ़ोन करके इसकी बुकिंग करवा ली हुई थी, और फिर आज के दिन हमें ये लेने जाना था, और अभी हम ये लेके घर आए हैं। और मुझे ये देख-देख के बस इतनी थकावट महसूस हो रही है। गोश्त जब भी आप लेके आते हैं इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि पूछे मत। और मुझे लेना था प्रेशर कुकर भी। पहले मैं पाकिस्तान का यूज़ करती रही हूँ, और अब मुझे यहाँ से लेना था, क्योंकि वो एक तो बड़ा था, और वो था क्या उसको कहते हैं, मुझे नहीं अब उसका नाम आ रहा। उसका जो मटेरियल है वो स्टील में नहीं था, धात में था उसका। तो आपको पता है वो कितनी ज़्यादा, जब भी आप उसमें कुछ बॉयल करते हैं तो उसका अंदर से काली हो जाती है, तो उसको वॉश करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने फिर यहाँ से लिया है, अभी मैंने पहली दफ़ा ही लिया है यहाँ से प्रेशर कुकर, और अभी देखूँगी कि किस तरह ये यूज़ होता है, यूज़ करने में आसान है या नहीं, या ठीक से काम करता है या नहीं, अभी देखती हूँ। अभी मैं भी इसकी पैकिंग भी खोल रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है जितना मुझे लगता था कि हमें ज़रूरत है। इससे छोटा मैंने देखा था, वो तो ज़्यादा ही छोटा था। वो तो आप वैसे आम रूटीन में तो आप यूज़ कर लें, लेकिन जब मेहमान भी आ जाते हैं घर में, या आपको थोड़ा-सा सालन या गोश्त या चने, फिर अगर आपको ज़्यादा भी बॉयल करने पड़ जाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा ही छोटा था। ये कबाब हमने तुर्किश मार्केट से लिए थे, घर में से बॉयल चने भी ख़त्म थे, और जो चीज़ें लेने वाली थी वो एक दफ़ा लेके आए। तुर्की स्टोर से हम बोनलेस चिकन लेके आए, ब्रेस्ट का, और
चिकन लेग्स भी लेनी थी लेकिन वो तो नहीं मिली थी क्योंकि ख़त्म हो चुका था। हम सेकंड टाइम ही गए थे मार्केट तो फिर रश भी बहुत ज़्यादा था। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या-क्या लेके आई हूँ। आप यकीन करें इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और हमें रात हो गई थी, 11 बज गए थे ये गोश्त साफ़ करते-करते और अब जाके कहीं ये काम ख़त्म हुआ है। अब इसके पैकेट्स बनाऊँगी फिर फ्रीज़र में जगह देख के तो फिर वहाँ पे फ्रीज़र में अभी पता नहीं किस तरह इसको फँसा-फुसू के रखूँगी मैं। ख़ैर मैं अब इसके पैकेट्स बना लूँ और इसको मैं सेट कर लूँ। अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो भी ख़त्म कर रही हूँ। अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।